बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को अपने ओहदे से हटा दिया गया है, नाअहल कर दिया गया है मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने। इस पर कुछ तफ़सीलात आपके सामने रखूँगा कि असल में मामला था क्या, हुआ क्या। और एक सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है कि ये जो अज़ खुद नोटिस था, इसका इख्तियार ही नहीं था मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट को, तो फिर वो कैसे नाअहल कर सकती है। कुछ तफ़सीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सरदार तनवीर इलियास को रिलीफ मिलने जा रहा है? नंबर गेम इस वक्त असेंबली आज़ाद कश्मीर की जो है उसमें क्या है, नया वज़ीर आज़म के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं, ये तमाम तर तफ़सीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को ओहदे से हटाया क्यों गया, सारा मामला क्या चला। ये एक रिपोर्ट है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ जिसमें मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो आ चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में नाअहल करार दे दिया है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत के इल्ज़ाम पर असेंबली रुकनीत से नाअहल करार दिया। फैसले का ऐलान बेंच की जानिब से किया गया, जिसे जस्टिस खालिद रशीद ने अदालत में पढ़कर सुनाया। वज़ीर आज़म को अदालत बर्खास्त होने तक की सज़ा सुनाई गई। सरदार तनवीर इलियास को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था, ताहम वो अपने काबीना अरकान के हमरा सीधा वज़ीर आज़म हाउस रवाना हो गए। अच्छा, ये जो इसमें लाइन आई है कि अदालत बर्खास्त होने तक की वज़ीर आज़म को अदालत बर्खास्त होने तक की सज़ा जो है वो सुनाई गई और बहरहाल नाअहल जो है वो उनको कर दिया गया है। इसके अलावा इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी सरदार तनवीर इलियास ने फवाद चौधरी ने सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म हो या पाकिस्तान का, अदालती फ़ैसलों का एहतराम ज़रूरी है। अदालती निज़ाम को तबाह करके मुल्क नहीं चल सकते। बहरहाल साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद है कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा और जो इसकी रीज़न है वो ये है कि सरदार तनवीर इलियास ने बाकायदा तौर पर गैर मशरूत जो माफ़ी है वो अदालत से मांगी और रिटर्न ये जो माफ़ी है वो मांगी गई, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी ये जो माफ़ी है वो मुस्तरद हुई। अदालत ने उनकी ये माफ़ी एक्सेप्ट नहीं की, जिस पर इन्हें नाअहल करार दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ यानी कि आज 11 है, तो 10 अप्रैल को वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म अब हो चुके हैं आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को अवामी जलसों में अपनी तकारीर पर आला अदलिया के बारे में तौहीन आमेज़ रिमार्क्स के हवाले से वजाहत के लिए अलग अलग नोटिस भेजे गए थे। अच्छा, इन्होंने क्या तौहीन अमेज़ अल्फाज कहे थे उस पर भी एक रिपोर्ट है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये मज़ीद डिटेल जो है वो पहले आप सुन लें। अच्छा, मज़ीद ये कहा गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए भेजे गए नोटिस में सरदार तनवीर इलियास को आज मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलहदा तौर पर पेश होने की हिदायत दी गई थी। नोटिस में कहा गया था, गुज़श्ता चंद माह से वज़ीर आज़म अवामी जलसों में तकारीर और अदलिया को निशाना बना रहे हैं। इन्होंने आला अदलिया के जजों को धमकी देते हुए इंतहाई तज़हीक अमेज़ और नाशाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल की। हाई कोर्ट के नोटिस का मतन भी लगभग इन्हीं मुशाहदात पर मबनी था, जिसमें कहा गया था कि वज़ीर आज़म तनवीर इलियास ने बराह रास्त आला अदलिया को धमकी दी है। एक जलसाए आम में इनकी तकारीर की ज़ुबान इंतहाई तज़हीक अमेज़, नामुनासिब और नाशाइस्ता अल्फाज पर मुश्तमिल है। नोटिस में कहा गया कि सरदार तनवीर इलियास का न सिर्फ ताज़ा तरीन बयान बल्कि गुज़श्ता कई महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड भी काबिल एतराज़, गैर मौजू और नामुनासिब बयानात से भरपूर है। ख्याल रहे कि 8 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान सरदार तनवीर इलियास ने बिलवास्ता तौर पर अदलिया पर इल्ज़ाम आयद किया था कि अदलिया उनकी हुकूमत के अमूर को मुतासिर कर रही है और हुक्म इम्तना के ज़रिए वज़ीर आज़म के दायरा कार में मुदाखलत कर रही है। तो असल मामला जो था, ये हुक्म इम्तना कुछ स्टेज वगैरह दिए जा रहे थे अदालतों से, तो इस पर उन्होंने तनकीद की थी। इन नोटिस के हवाले से इस्लामाबाद में जो है वो सरदार तनवीर इलियास से जब ये पूछा भी गया था तो उस वक्त उनका ये कहना था कि मैंने सिर्फ इस बात पर रोशनी डाली थी कि स्टे ऑर्डर्स अवामी अफादियत के मनसूबों पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये बात अदालतों की तौहीन के मुतरादिफ नहीं है। तो ये आज की जो सारी कार्रवाई है वो हुई है। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये जो उनको नाअहल किया गया है, इसमें अस खुद नोटिस का जो मामला है वो क्या है। तो ये सहाफ़ी हैं बाबर अब्बासी साहब, सुप्रीम कोर्ट ये कवर करते हैं। इनकी जानिब से एक ट्वीट भी किया गया है और जो अस खुद नोटिस इख्तियार है उसके ऊपर सवाल उठाया गया है।
तो ये जो ट्वीट है वो पहले मैं आपके सामने जो है वो रखता चलूँ। इसमें ये लिखते हैं कि आज़ाद कश्मीर की अदालतों के पास आज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं, फिर भी आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार दे दिया। सरदार तनवीर इलियास अदालत से तौहीन अदालत केस में नाअहल होने वाले आज़ाद कश्मीर की तारीख के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो चेंज किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो खुद नोटिस का इख्तियार था उसको भी पार्लियामेंट या शहबाज हुकूमत ने ये कानून बनाया, हालांकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि आइनी तौर पर उसमें तरमीम की ज़रूरत है कि 3 रुकनी जो सीनियर जजेस होंगे वो खुद नोटिस के हवाले से और बेंचेस के हवाले से फ़ैसला करेंगे। और यहाँ पर आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट की जानिब से ये नोटिस लिया गया है और इस पर वो लिख भी रहे हैं कि उन्हें ये इख्तियार नहीं था। एक चीज़ तो क्वेश्चन ये उठ गया, और दूसरे नंबर पर फिर जो माफ़ी मांगी गई तो इस पर भी फवाद चौधरी ने कहा कि ये दोनों वो चीज़ें होंगी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब वो जाएंगे तो वहाँ से उन्हें रिलीफ मिलने का इम्कान मौजूद है, यानी कि वो वापस भी अपने ओहदे पर बहाल हो सकते हैं और ये जो फैसला है उनको ओहदे से हटाने का ये मुस्तरद किया जा सकता है। सरदार तनवीर इलियास की जानिब से जो धमकियाँ दी गई थी वो क्या थी? सरदार तनवीर इलियास ने इसी तरह से ही एक अपने बयान में ये कहा था कि धुआं हम निकाल देंगे। इसकी मुकम्मल डिटेल भी मैं आपके सामने रखता हूं कि असल में उन्होंने ये जो था वो कहा क्या था। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्लामाबाद में वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तकरीब में मुतनाज़ तकरीर की थी। सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि हम काम करना चाहते हैं मगर अदालत स्टे पर स्टे दिए जा रही है, हम कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर हुक्म इम्तना आ जाता है। सरदार तनवीर इलियास का मज़ीद कहना था कि सड़क चलते लोगों को बुलाकर स्टे दिया जाता है। उनका ये जुमला बार कोड भी हुआ कि मैं जजिस का धुआं निकालूंगा। तो ये बुनियादी तौर पर सरदार तनवीर इलियास की जानिब से कहा गया। बहरहाल जो भी है, अदलिया का जो एहतराम है वो अपनी जगह पर है। इस तरह के रिमार्क्स जो हैं कमेंट पास नहीं करने चाहिए थे, लेकिन अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए ज़रा दूसरी साइड पर कंपेयर करके देखें, जिस तरह से मुर्तज़ा अब्बासी जिनका बयान ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो आ चुकी है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को उन्होंने गालियाँ जो हैं वो निकाली, मरीम नवाज़ की जानिब से जो बयानात है वो भी ऑन रिकॉर्ड है, फिर प्लस शहबाज शरीफ जिन्हें इम्प्लीमेंट करना है इलेक्शंस के हवाले से जो हुक्म है और जो पैसे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी करने हैं वो जारी नहीं हुए। इस पर भी अपडेट आपको देता चलूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट भी जमा करवा दी है, चूँकि आज 11 अप्रैल भी है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ के जो हुकूमत है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद उन्हें अमाउंट जारी नहीं की। तो ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई जा चुकी है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कोई नोटिस या जो तौहीन अदालत है वो लगाएगी और इसी तरह से शहबाज शरीफ को भी फारिग किया जाएगा। इस हवाले से जो भी मज़ीद तफ़सीलात होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये जो फ़ैसला आया है, इस फ़ैसले के बाद अब सारी नज़र सुप्रीम कोर्ट की तरफ लग चुकी हैं इस मामले के ऊपर जो इलेक्शन पंजाब में करवाने का मामला है। अब मैं आता हूँ जो नंबर गेम इस वक्त आज़ाद कश्मीर की असम्बली में चल रही है, क्योंकि नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इसमें जो अदालत है उसने लेटर भी बाकायदा तौर पर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि अब चूँकि नाअहल हो गए हैं तो नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाए और वो मुंतखब करवाया जाए जो उसका अमल सारा होता है। तो इसमें जो नंबर गेम है वो मैं आपके सामने रख दूँ। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की असम्बली में 31 जो मेंबर्स हैं, जो अरकान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर 12 के साथ है और नून लीग तीसरे नंबर पर 7 है। MC के जो है वो 1 है, जबकि AJ PP जो है वो भी 1 है। तो और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए 27 वोट जो हैं वो चाहिए होंगे। तो इसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है कि सरदार तनवीर इलियास के बाद भी अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा, अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई रिलीफ नहीं मिलता। और जहाँ तक ये इस वक्त बात सामने आ रही है, क्योंकि मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जो कंपनी है वो आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को लाना चाहती है, उनका वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहती है,
तो इस वजह से भी बहुत सारे वहाँ पर मामलात में मुदाखलत या जो गड़बड़ है वो चल रही है। लेकिन लेट से अगर आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोनों के यहाँ पर वोट काउंट कर लें तो 19 बन जाएंगे। यहाँ तक के जो एमसी और एजे के पीपी है उनके भी एक एक मिला लें, हालांकि ये इनके साथ नहीं है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये भी इनके साथ मिल जाते हैं तो 2 इनके मज़ीद वोट हो जाएंगे, तो यूँ 21 कुल बन जाएगी इनकी तादाद और 31 फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और इन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए 27 वोट लाजमी चाहिए, तो 6 वोट ऐसे चाहिए होंगे कि जो यहाँ पर दूसरी साइड पर दिए जाने चाहिए। लेकिन ऐसा जो नंबर गेम है इस नंबर गेम से बिल्कुल ही नामुमकिन नज़र आ रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स जो होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा। नंबर गेम इस वक्त बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। हाँ, सरदार तनवीर इलियास के बाद अब जो नंबर लग रहा है जो प्रेसिडेंट भी आज़ाद कश्मीर के बैरिस्टर सुल्तान महमूद, चूँकि सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के दरमियान भी एक बड़ी जंग थी कि कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, तो फिर इसमें उनको सदर का ओहदा दे दिया गया और पहले जो है वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को नहीं बनाया गया। फिर उसके बाद 6 महीने तक इनको वेट करना पड़ा और फिर उसके बाद ये दोबारा जो है वो वोटिंग हुई और ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बन गए। तो बहरहाल जो भी है आज़ाद कश्मीर का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बनता भी है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही बनेगा। अब मैं चलता हूँ सरदार तनवीर इलियास के हवाले से एक और भी इस वक्त मामला चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ज़ोर भी डाला जा रहा था, दबाव भी डाला जा रहा था इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के हवाले से। यहाँ तक कि सेंटोरस माल की जो सील करने का मामला सामने आया था, उस वक्त भी ये कहा गया कि इनके साथ जो ये सलूक रवा रखा जा रहा है क्योंकि इस्लामाबाद में ही है और इस्लामाबाद में वफाक में इस वक्त किसकी हुकूमत है ये भी आपको मालूम है। तो बहरहाल फिर सेंटोरस माल और अब ये नाअहली, तो इस तरह की भी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी मामला होते हैं आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।